धान की नर्सरी जब पीली पड़ने लगती है तो इस समय फिर कौन सी खाद का स्प्रे करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इस खाद का स्प्रे कर देते हैं तो धान की रुपाई के बाद फसल के कल्ले बहुत ही जबरदस्त बनेंगे, पौधे जल्दी जड़ पकड़ लेंगे और फिर धान से एक हम बम्पर पैदावार की उम्मीद लगा सकते हैं। इसलिए नर्सरी के पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। अगर नर्सरी पीली होगी, कमजोर होगी, तो धान की रुपाई के बाद फसल ग्रोथ करने में बहुत समय लेती है, जड़ों का विकास इतनी जल्दी नहीं होता है। इसलिए नर्सरी के पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मतलब हमें लगता है कि फसल में सब कुछ डालने के बाद भी फसल की ग्रोथ और कल्ले इतनी ज़्यादा नहीं बन पाए, तो इसके पीछे का कारण यही है कि भाई हमारी नर्सरी कैसी थी। इसलिए अगर हमारी पौध बढ़िया होगी, हरी भरी होगी, तब जाके हम अपनी फसल का उत्पादन 30, 35, 40 क्विंटल तक ले सकते हैं। जानते हैं कि इस समय एक ऐसी कौन सी स्प्रे नर्सरी में करनी चाहिए जिससे हमारे किसान वीरों की नर्सरी इतनी गर्मी में भी बहुत ही बढ़िया, हरी भरी और स्वस्थ बनी रहे। तो किसान वीरों, होता क्या है कि जब धान की नर्सरी 15 से 20 दिन की होने के बाद भी अगर नर्सरी में पीलापन है तो इसको इस समय ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धान की रुपाई के समय नर्सरी एकदम बढ़िया हरी भरी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ जरूरी 2-3 माइक्रो न्यूट्रेंट की पहचान करके इनकी स्प्रे करनी चाहिए। जैसे कि अगर पौधे की नीचे वाली पत्तियां पीली हो रही हैं तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी है। अगर पत्तों में भूरे रंग के दाग धब्बे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि पत्तों में जिंक की कमी है। इसके अलावा अगर पौधे की ऊपर वाली नई पत्तियां सफेद हो रही हैं तो फिर पौधों में आयरन की कमी है। तो इस तरीके से हमें अपनी नर्सरी को देख के पता लगाना है कि भाई नर्सरी में किस चीज की कमी है और इनकी स्प्रे हमें समय से करवा देनी है। और इसके अलावा अगर पौधों की ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं हो रही है तो इसके लिए हमें लेना है एनपीके 19-19-19, मतलब नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटाश भी ले लेना है, जो कि फसल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मगर आजकल धान की नर्सरी में आयरन की कमी बहुत कम देखी गई है। आपको इस समय एनपीके 19-19-19 प्लस चीलेटेड जिंक इन दोनों की स्प्रे करवा देनी है, जिससे बाद में हमारी धान की नर्सरी एकदम बढ़िया हरी भरी और रुपाई करने लायक हो जाएगी। और एनपीके की डोज हमें लेनी है 100 ग्राम एनपीके को 15 लीटर पानी के हिसाब से यूज करना है। और चीलेटेड जिंक की डोज हमें लेनी है 1 ग्राम जिंक को 1 लीटर पानी के हिसाब से। इन दोनों को अच्छे से नर्सरी में स्प्रे करवा देना है, मतलब नर्सरी को अच्छे से धो देना है। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप इन सब की स्प्रे दोबारा भी कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमें अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि भाई फसल में कौन सी चीज़ की कमी है और हमें कौन सी स्प्रे करनी है। मतलब अगर पौधों में जिंक की कमी है तो हम डाल रहे हैं एनपीके, तो इससे जिंक की कमी दूर नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि भाई फसल को किस चीज़ की कमी है, तो उसी हिसाब से हमें अपनी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते रहना है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि भाई आप सभी लोगों की नर्सरी कैसे चल रही है। धन्यवाद।